वचन को पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। इसकी पहचान में परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, इसको ध्यान रखेंगे। परमेश्वर का पुत्र कौन है? देखते हैं कौन बोलेगा, जल्दी से बोलिए। कौन है परमेश्वर का पुत्र? रोमियो 1 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़िए। रोमियो 1 अध्याय। सबको बिल्कुल वही मालूम होना चाहिए जो स्वर्गीय आदेश है और स्वर्गीय प्रबंध है और स्वर्गीय योजना है। अपनी मनमानी कुछ भी उसमें जोड़ तोड़ करने का जरूरत जगह नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। पढ़ेंगे रोमियो 1 अध्याय 3 और 4 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, इसलिए वो दो अंधे चिल्लाते हुए आ रहे थे मत्ती 9 में, हे दाऊद की संतान। और मत्ती की पुस्तक में बहुत से स्थान में दिया गया। आप चाहेंगे तो मैं सब आपके सामने रखूंगा और किसी दिन प्रकट करेंगे। लूका 2 में 8 वचन से स्वर्गदूत ने आके कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। भजन 89 भी पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर ने बार बार कहा, मैंने दाऊद से अपनी वाचा बांधी है, मैं उससे कभी नहीं मुकरूंगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर इसलिए भेजा। और प्रियो, शैतान भी इस बात में, जैसे वो आदम से बात कर रहा था, वैसे ही मत्ती 4 में यीशु से बात करने आया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब उसको लूसीफर के सामने, परखने वाले के सामने खड़ा किया, तो आप ध्यान देना, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। और प्रियो, संसार में, शरीर में, शैतान के राज्य में यही बात दिखाना था कि ये मनुष्य है, और मनुष्य में ये सब वो काम करेगा जो किसी मनुष्य ने नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर पाप नहीं था। ये महिमामय देह थी जिसे परमेश्वर ने बलिदान होने के लिए महिमामय प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। और प्रियो, जैसे जैसे आप यीशु के साथ चारों सुसमाचार में चलना, वहीं मत्ती 16 के 20 में भी कहा, किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं। कुछ बातें हैं प्रियो जो चूकना नहीं है, क्योंकि कलीसिया का उठाया जाना है। कैसे उठाई जाएगी, क्या क्या चीज उसके अंदर होना है, क्या क्या स्वर्गीय प्रबंध है जो उसके जीवन में पूरा होना है। इसलिए ये सभाएं हम बहुत ही स्पेशल है इसलिए कर रहे हैं, नहीं प्रियो, बस कुछ सत्य है। क्योंकि परसों रात को 11 बजे फोन आया मेरे पास कि आपने जैसे ही कुलुस्सियों 3 खुलवाया और जैसे ही पहला वचन पढ़ने लगे, मेरे अंदर पता नहीं क्या होने लगा, और 1 मिनट तो लगा कि सब कुछ बदल गया। मुझे कुछ भी होश नहीं था प्रियो। मैं आधे घंटे
रात को उसी समय उनसे वचन खुलवा खुलवा के बात करता रहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई, और वो बहन अभी हमारे साथ बैठी है, पर आप पर प्रभु ने अनुग्रह किया कि आपको अपने घराने में, अपने परिवार में, स्वर्गीय प्रबंध में आपको जन्म दिया है। इसलिए इन बातों को जानने के लिए आप अपने लिए बाइबल पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ये परमेश्वर का वचन है। और एक बात ध्यान रखेंगे, बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग इसलिए पढ़ते हैं कि किसी को सुनाना है। वो पहले ही अपने अंदर विश्वास कर लेते हैं कि आज मेरे को किसी को वचन बताना है। मैंने आज तक कभी बाइबल को किसी के लिए नहीं पढ़ा और ना पढ़ता। मैं बाइबल सिर्फ अपने लिए पढ़ता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को धीरे धीरे रोज स्वर्गीय करते जा रहा है, और मैं उनका किसी का मोहताज नहीं हूं कि मेरे मरने के बाद कोई मेरे कब्र पर लिखे कि ये स्वर्ग चला गया, और ना कोई स्वर्गीय संदेश सुनने की जरूरत है क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं। ये निश्चयता सबके पास आना है। ये निश्चयता आपके पास जब आएगी जब आप मनुष्य को देखना छोड़ देंगे और जब आप यीशु और जी उठे हुए मसीह को देखने लग जाएंगे। तब इसको आपको दिखाऊंगा मैं आगे। इसलिए प्रियो, बस एक बात बताकर प्रार्थना में जाएंगे। पहला पतरस पहला अध्याय और उसके एक वचन को पढ़ेंगे, 23 पद। पहला पतरस पहला अध्याय और उसके 23 वचन को। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कितनी बात है, देखिए, पढ़िए मेरे साथ। धन्यवाद आपको और आपके पढ़ने के लिए। पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं ध्यान रखेंगे। तब आगे, पर अविनाशी बीज से। यही पृथ्वी पर अद्भुत है प्रिय। यस, ये नाशवान पृथ्वी में, ये नश्वर जीवन में जो अद्भुत काम होता है वो अविनाशी बीज के द्वारा होता है। इसे समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। नहीं काम हुआ तो किसी काम के नहीं, फिर बताऊंगा भी आगे। पढ़िए। परमेश्वर के जीवते, ध्यान रखेंगे, किसका नाम आ गया? परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म हुआ है, नया जन्म पाया है। और यदि नहीं हुआ तो 24 पद पढ़िए। मैं इसको मानता हूं ज्यादा। पढ़िए। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। समझ में आई बात जी। वो कोई भी रहे, कोई भी हर एक प्राणी घास है। इसलिए प्रियो, ठोक के धन्यवाद देना कि प्रभु कोई है जो घास में से निकाल कर आपके अविनाशी बीज से, क्योंकि ये पृथ्वी का स्वभाव है, मेरा और आपका नहीं। पृथ्वी में बिना बीज के कोई जीवन नहीं आता। इसको अच्छे से जानना है। और इसलिए पर प्रभु यीशु ने निकुदिमुस से कहा, निकुदिमुस, यदि नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मुझे मालूम है कि मैं क्या सेवा कर रहा हूं,
कि आप परमेश्वर के राज्य के योग्य बने। चलिए उस वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन से पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय और दूसरे वचन से पढ़ लीजिए। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। हाँ, आगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, हाँ, ये काम क्योंकि बिल्कुल दुनिया में चलते रहता। बेचारे लोग ना समझ है, अज्ञानी है, उनको कोई भी कहीं भी भेड़, भटकी हुई भेड़ों की नहीं हाँकते रहता है, और वो पीछे पीछे में करके चलते रहते। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। मैंने प्रियो अपने जीवन में इन्हीं चीजों को जब पहले पढ़ा, तब मेरे जीवन में जो आशीष आई मैं समझ गया। इसलिए इसमें लिखा है कि अपनी अर्धांगिनी पर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि विश्वास यीशु मसीह पर करने के लिए कहा गया है। परमेश्वर न्याय यीशु मसीह के द्वारा करेगा। ये सब बताऊंगा। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। हाँ, मैं धर्म वालों से तो बात ही नहीं करता प्रिय। रख तू अपना कौन सा धर्म रखा है। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, आगे। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। इसलिए प्रियो बहुतों को तो यही नहीं मालूम कि वो पापी है, क्योंकि मैं रात और दिन लोगों के बीच में घूम रहा हूं। मैं 3 काम करता हूं प्रियो। परमेश्वर के साथ सही संबंध, कि उसका अनुग्रह मुझ पर बना रहे यीशु मसीह के द्वारा, और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रकाश में यीशु मसीह की आज्ञाकारिता और प्रेम में बना रहा। तीसरा, मुझे जो भी मिलता है मैं बेईमान के समान उसे अपने पास रखना नहीं चाहिए, उसे किसी न किसी के पास पहुंचाने के लिए। आज आपने गवाही सुना डॉक्टर साहिबा की, रात रात भर हम बैठे रहते थे वचन लेके। मैं समझाने का प्रयास करते रहता था कि आप परमेश्वर के प्रबंध में आइए, आप परमेश्वर की योजना में आइए। वही नहीं, बहुत लोग हैं प्रियो जो वचन सुनते रहे, रात रात भर बैठ के सुनते रहे, पर चल नहीं पाए। आज आप चल रहे हो, आपके लिए धन्यवाद। मेरे पास आज 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल पकड़ा, प्रभु के सामने रो रो करके आंसुओं को बहा बहा कर अपना निर्णय और समर्पण किए, पर संसार उनको खींच के ले गया। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं प्रियो कि वे बचाए जाए। बहुत से लोग तो प्रचार करने वालों के जीवन से ठोकर खाते। मुझे तो प्रियो मेरे जीवन में किसने क्या नहीं बोला, ये तो प्रभु का अनुग्रह है प्रियो, कि मैं सीधे शैतान से टकराने लगा और बार बार गिर जाता था। शैतान किक मारने में उस्ताद है, कहीं पर भी मार के फेंक देता था। प्रभु भटकी हुई भेड़ के समान, खोए हुए बेटे के समान
मरे हुए बेटे के समान उठाता था, जिंदा करता था, क्योंकि उसका वचन जीवित है। उसका वचन जीवित है प्रियो। ये सुसमाचार की सामर्थ्य जो एक व्यक्ति के अंदर जाती है, और यही जब जाती है तो शैतान वहां पर चुप बैठता नहीं। आगे पढ़िए 4 पद। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। कहां पर? परमेश्वर के परमेश्वर मंदिर के में। मंदिर में, आपके घर में नहीं। परमेश्वर के मंदिर में। शैतान की एक खासियत है प्रियो, ध्यान रखना, बाइबल भी इसकी गवाह है, वो कभी शैतान नहीं बोलता। वो हमेशा अपने आप को ईश्वर बोलता है। इसलिए 100% लोग उसके चुंगल में फंसे हुए हैं। 100%। ये तो प्रभु का अनुग्रह है। वो कैसे निकालता है, वो कैसे बचाता है। इसलिए प्रियो, हम इन बातों को आगे के दिनों में देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। संध्या जी के साथ में हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन की आशीषों के लिए और सुंदर गवाही के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्रेमी प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर स्वर्गीय समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा आपकी, आपने जो पिता से गहरी गुड़ बातें ले करके हमें बताई, हमें दिया, हमारे प्रेरित और भविष्यवक्ता दादा के लिए धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। ये सुंदर जीवित वचन जो आपने अभी हमको दिए, इन पर चलने के लिए और ये भरपूरी का जीवन जीने के लिए, स्वर्गीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पिता परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। और पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कर रहे हैं और हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने हमारा हाथ थामा है और उस पर लिए चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ, और आपने मुझे ये अवसर दिया कि अपने प्रिय भाई बहनों के साथ प्रभु ये संगति करने पाऊं, अपने अनंत जीवन की अविनाशी बीज से नए जन्म पाने की मैं ये गवाही उनके बीच में रखने पाई, ताकि मेरे प्रिय भाई बहन भी प्रभु जी इससे लाभ उठाने पाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और प्रभु जी, आप जल्दी आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, उसमें प्रभु उस जीवन को आपकी योजना के अंतर्गत और ये जीवन को सही ढंग से जीने के लिए वचन के द्वारा आप हमारी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं पवित्र आत्मा, उसके लिए धन्यवाद। दादा के लिए धन्यवाद देती हूँ, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे परिवार को आशीषित करती हूँ। जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पे अभी उपस्थित हैं और जो इस माध्यम से प्रभु जी, रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी जो सुनेंगे आगे भी प्रभु जी, उनके इनको भी प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीषित करती हूँ। और प्रभु सदा मसीह की खुशबू हमारे जीवन से फैलने पाए। मसीह यीशु ऐसी आप अनुग्रह करना, दया करना, मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके इस अद्भुत जीवन के लिए जो आपने मुझे बड़ी अनुग्रह से प्रदान किया प्रभु, और इसी पर निरंतर चलती चली जाऊं प्रभु, आपका हाथ थामे हुए, बड़े बिना किसी भी इधर उधर देखे हुए प्रभु जी, और आपकी योजना में सदा बनी रहूं, यही विनती निवेदन करती हूँ। और सारी बातों में आपको सारा आदर गौरव महिमा देती हूँ स्वर्गीय पिता, और आपकी उपस्थिति में निरंतर आपकी सहभागिता में हम बने रहें, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। एक एक भाई बहन को और उनके प्रिय परिवारों को यीशु के नाम से मैं आशीषित करती हूँ। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, जितना धन्यवाद दूं उतना कम है पिता, आप जानते हैं प्रभु। सब कुछ मांग लेती हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवते नाम से,
आमीन। आमीन आमीन। आमीन। एक बात और बोल के मैं समाप्त करूंगा। सभा शुरू होने से पहले एक भाई ने मुझसे निवेदन किया कि वो YouTube में मेरे वचनों को ढूंढ रहा था, उसे मिले नहीं। तो मैंने उनको बताया कि आप मेरे नाम के आगे गुरुजी लगाएंगे, है ना बाबू? जी बिल्कुल। गुरुजी अनिल डेविड लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा।